दोस्तों ये है बहुत ही ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है और इसमें एक बेरिंग होता है और एक बुश होता है। तो देखिए इसका नाम भी मिट चुका है, ये कौन सी कंपनी का है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इस फ़ैन के मेन बुश को कैसे बदला जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो देखिए यहाँ पर होता है इसका मेन बुश, यहाँ बेरिंग नहीं होता, यहाँ ये देखिए ये बुश होता है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये होता है वो बुश लगा हुआ यहाँ पर, और इसमें यहाँ नीचे अंदर की साइड में एक बेरिंग लगा हुआ होता है। तो देखिए ये 36 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन है, यानी इसमें 18 कॉइल नीचे है और 18 ही कॉइल इसमें ऊपर है। देखिए यहाँ पर तो ये अब 36 स्लॉट के जो फ़ैन होते हैं वो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देखिए ये इसकी हैंगिंग रॉड है जिस पर ये हैंग किया जाता है। तो देखिए ये किस तरह की टेपर में बनी हुई है, जबकि अब नए फ़ैन की रॉड जो होती है वो सिर्फ फ्लैट होती है, यानी बिल्कुल सीधी होती है। अब देखिए पीछे से भी ये कितना बड़ा है, और इसी के अंदर ये इसका जो रिंग होता है वो भी इसी के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो रिंग होता है ये भी इसमें अलग नहीं होता है, सिर्फ इसी के अंदर इसको फिट किया गया है। जबकि अब के जो नए फ़ैन हैं उनके जो रिंग होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यहाँ इसका रिंग भी इसी के साथ जॉइंट है, यानी इसको निकाल नहीं सकते। आज के दौर में जो सीलिंग फ़ैन आ रहे हैं वो ज़्यादातर 24 स्लॉट और 28 स्लॉट के आते हैं। कोई कोई फ़ैन 32 स्लॉट में आ जाता है, जबकि ज़्यादातर जो सीलिंग फ़ैन है वो 12 स्लॉट यानी 24 स्लॉट और 28 स्लॉट में ही आ रहे हैं, जिनमें 12-12 कॉइल होती हैं और 14-14 कॉइल होती हैं। तो अब चलिए इसको निकाल कर भी देख लेते हैं और इसमें नीचे की साइड में किस तरह का बेरिंग लगा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे के अंदर की साइड होती है, यहाँ पर ये इसमें एक बेरिंग लगा हुआ होता है। और देखिए ये इसका हाउसिंग है जिसमें बेरिंग लगा जाता है, और यहाँ पर देखिए ये इसमें 3 छेद हुए हैं जिसमें बोल्ट लगाए जाते हैं इस पत्ती को रोकने के लिए। अब इस पत्ती को कहाँ से लगाया जाता है, ये देखिए ये बोल्ट होते हैं छोटे छोटे 3 जो लगाए जाते हैं। अब इस पत्ती को टाइट बीन जो इसके स्टेटर में 3 होल हैं इसी से टाइट किया जाता है। देखिए ये जो 3 होल दिखाई दे रहे हैं इन्हीं से इसको टाइट किया जाता है और इन्हीं से इस पत्ती को खोला जाता है, जिससे कि ये बेरिंग निकल कर बाहर आता है। सबसे पहले हमें इस पत्ती को ही खोलना होता है। अगर हम इस पत्ती को नहीं खोलेंगे तो ये स्टेटर बाहर निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका स्टेटर है उसके नीचे अंदर बेरिंग लगा हुआ है और बेरिंग के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। अगर हम इस पत्ती को नहीं खोलेंगे तो वहाँ से ये लॉक नहीं निकलेगा। अब देखिए इस बेरिंग को छोड़ देते हैं और इस वाली जो ऊपर वाले कवर में ये बुश है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं अब हम ये जानेंगे। तो देखिए इस बुश को निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका जो कवर है उसको सीधा कर लेना होता है। देखिए यहाँ से अब यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर इसकी एक कवर लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस टेस्ट से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आप बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेकर देखिए इसको इस तरह से ऊपर की ओर उठा देंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठ जाता है। और ये पत्ती निकलने के बाद देखिए यहाँ पर हमें दिखाई देता है इसमें एक नमदा। तो ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुका है, जिसमें ऑयल फिल किया जाता है, यानी इसके अंदर मोबिल भरा जाता है। तो ये बिल्कुल सूख चुका है जिसकी वजह से ये बुश कटा है। अगर इसमें ऑयल भरा हुआ होता तो ये बुश इतना जल्दी से नहीं कट सकता था। तो अब देखिए हम इस तरह का एक गोल पाइप लेंगे और गोल पाइप को इस तरह से इसको रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक कूलर मोटर की शाफ्ट। तो देखिए ये मेरे पास कूलर मोटर की शाफ्ट है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह रखकर इसको जैसे ही नीचे की ओर ठोकूँगा तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। अभी और बचा हुआ है, चलिए और इसको नीचे की ओर चोट मारेंगे तो देखिए ये बहुत आसानी के साथ ये इसका बुश निकल कर बाहर आ जाता है।
तो देखिए ये बुश इसका निकल चुका है और अब हमें इस बुश को मार्केट से ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बुश, अब इन बुशों का काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब ये मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से एक शॉप पर से इसको ख़रीदा है, जबकि जहाँ भी मैं जाता था वहाँ पर ये बुश नहीं मिल रहा था। तो खैर मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे एक शॉप पर से ये बुश मिल गया था, नहीं तो ये फ़ैन मुझे ऐसे ही वापस करना पड़ता। तो अगर आपके पास इस तरह का फ़ैन आता है तो आप उसको ना लें, क्योंकि ये बुश अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसको लेने के बाद आपका काम बढ़ जाएगा और आप पूरी मार्केट छान लेंगे, लेकिन ये बुश कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरह का फ़ैन आने पर आप ये गलती ना करें कि इसको फ़ैन को खोल लें और इसका बुश ढूंढते फिरें। बेहतर ये होगा कि आप इस फ़ैन को वापस कर देना। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसका बुश इसके अंदर फिट कर लिया है। अब जिस तरह से मैंने लगाया था ठीक उसी तरह से इसको फिट भी कर लिया है। अब यहाँ देखिए ये मैंने इसको जो इसकी नमदा थी वो यहाँ पर रख ली है, इसमें ऑयल भरकर अच्छी तरह से। और अब इसके बाद ये इसकी जो पत्ती है ऊपर वाली जिसको हमने खोला था, अब इसको यहाँ पर जिस तरह से इसको खोला था ठीक इसी तरह से इसको अंदर की ओर भी फिट कर लेंगे। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और ये पत्ती बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अब हम देखिए यहाँ से जो ये इसका नीचे वाला एक वार्सल होता है, जो पत्ती होती है जो नीचे वाले हाउसिंग में टाइट होती है, तो यहीं से देखिए ये खुलती है और यहीं से इसको लगाया जाता है, जो इसके 3 होल दिए गए हैं। अब देखिए हर होल में से एक बोल्ट रखा जाता है और उसको अच्छे से टाइट किया जाता है। तो इस तरह से यहीं से हम इसको खोलते हैं और यहीं से इसको लगाते हैं, यानी स्टेटर के अंदर जो 3 होल दिए गए हैं उसी से इसको खोला जाता है और उसी से इसको लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ ये काम करने के बाद हम इसको बंद करेंगे, यानी ऊपर वाला जो कवर है इसको यहाँ पर हम इसमें इस तरह से लगाएंगे और नीचे की ओर दाब देंगे। अब देखिए जो 3 होल इसके दिखाई दे रहे हैं, इन 3 होल में हम इसके 3 बोल्ट रख देंगे और उनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए ये तीनों बोल्ट मैंने इसमें रख दिए हैं और साथ ही साथ अब मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर है यानी इसकी जो रॉड है, हैंगिंग रॉड, उसको भी मैंने लगा लिया है और जो इसके चारों वायर हैं वो यहीं से बाहर निकाल लिए है। अब देखिए यहाँ इसको इस तरह से टाइट किया जाता है और इसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे और इसको चलाकर भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको चलाकर देख लेता हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ही ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन का जो बुश होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है, यानी मैसेज के ज़रिए। और साथ साथ ही मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।